अपना किया हुआ बमन जैसे खाया नहीं जाता, इसी तरह एक बार जिन विषयों को त्याग दिया फिर उनको दोबारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हम तो अपना भजन करेंगे, हमको ना राजकुमारी चाहिए और ना राज्य चाहिए। वो तो भजनानंदी महात्मा प्रार्थना करते करते जब इनके पास आए ना श्रीमान जी के, तो इन्होंने कहा देखो हमारी अब शादी वादी की कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब पिताजी ने एक बार कहा था कि बेटा एक आध संतान पैदा करके फिर भजन में लगना। आज उनकी बात याद आ रही थी। अच्छा देखेंगे अगर राजकुमारी समझ में आ गई तो विचार करेंगे। उसने सोचा एकदम हाँ कर दूं तो मामला गड़बड़ ना हो, ना हो जाए ना, तो जरा इनडायरेक्ट उसने बात की लपेट करके। मंत्री ने जाकर राजा से कहा कि भगवान बाकी सबने तो एकदम इनकार कर दिया, एक महात्मा है जो ऐसा कह रहा, लग रहा है कि वो स्वीकार कर लेगा। अब तो महाराज राजकुमारी का बहुत बढ़िया मेकअप कराया, अब बढ़िया साड़ी वाड़ी पहना करके और हीरे मोती लेकर फल फ्रूट लेकर महात्मा के पास गए, चरणों में रखा। राजकुमारी बगल में बैठी, माता पिता मंत्री। राजकुमार महाराज ने कहा भगवान एक ही एक है और मैं चाहता था कोई सात्विक मिल जाए मुझको बालक, तो ये बेटी भी बड़ी सात्विक है, मिलके भजन करेंगे, मैं भी अपने एकांत में जाके भजन करूं, जिंदगी का यही सार है। तो वो चोर बोल पड़ा, उसने कहा राजन आप जो कह रहे हो मैंने ये आपके मुख से पहले भी सुन लिया है, ध्यान देना, मैं महात्मा नहीं हूं, मैं चोर हूं। क्या आपके यहां चोरी करने गया था? ध्यान दो बात, यही बात आपकी सुन के मैं महात्मा बन के बैठ गया, लेकिन इस समय मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया है। मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है कि जब नकली साधु बनने के बाद तत्काल मुझको राज्य और राजकुमारी मिल रही है, तो अगर असली साधु बन जाऊं तो पता नहीं मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। अब मैं शादी नहीं करूंगा और अब मैं असली बनकर के भजन करूं। अभिप्राय यह है कि हम थोड़ा भजन करते हैं, परमात्मा हमको आज बहुत दे रहा है, तो सावधान हो जाओ। जब थोड़ा भजन करने में ठाकुर ने इतना दे दिया, ज्यादा करेंगे तो और कितना नहीं मिलेगा। अगर थोड़े में फंस जाओगे तो ज्यादा से वंचित हो जाओगे, और थोड़े में नहीं फंसोगे तो आगे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन से पहले जहर निकला, इसी समय कच्छप भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए कच्छप भगवान की, हाथ पैर सिकोड़ ले। कच्छप भगवान का संकेत यह है कि भजन करना है तो विषयों से थोड़ा पीछे हटकर भजन करना, इंद्रियों को विषयों से मोड़कर हटना, भजन करना, यही भजन का आधार है। और नहीं तो भजन का चमत्कार जीवन में नहीं दिखेगा। यही तो उलझा हुआ विषय है जो लोग समझ नहीं पाते। जब तक हम विषय सुख नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा का सुख हमको नहीं मिलेगा, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम चाहते हैं विषय सुख भी ना छूटे और ईश्वर सुख भी मिल जाए, बस इस द्वंद्व में हमारी जिंदगी हमेशा खींचातानी में रहती है। और वही होता है अंत में, न खुदा ही मिले, न खुदा ही मिले, न विशाले सलम, न इधर के रहे न उधर के रहे, धोबी का कुत्ता घर का न घाट। हम ये जो खींचातानी में लगे रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा संसारी सुख भी न छूटे और भगवान का आनंद भी हमको मिल जाए, बस यही खतरा है। अगर एक बार विश्वास लेकर के इंद्रियों को वश में करके और फिर हम भजन में लग जाएं तो उसका स्वाद कुछ दूसरा ही होगा भैया। बोलो वृंदावन
जैसे कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि हम जागृत का आनंद भी लेते रहें और साथ में स्वप्न का आनंद भी मिल जाए। बोलो। भूतपूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, राधा कृष्णन बहुत बड़े फिलासफर वो हुए, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने गीता की टीका इंग्लिश में लिखी है, तो एक चैप्टर है उनका, एक दृष्टांत उन्होंने दिया है। एक कुम्हार जब सोता उसको स्वप्न आता, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे बगल में एक दिव्य रानी बैठी हुई है, खाने पीने की हर चीज मौजूद है और सोल्जर सिपाही सब सामने खड़े हुए, जो इच्छा होती है तत्काल पूरी होती है। स्वर्ग की अप्सरा जैसी पत्नी है, दिव्य महल है और सिंहासन पर। जब सोए स्वप्न आए वही तत्व, और जब जागे तो घास की झुपड़ियां और चक्का और माटी वही नजर आए। वो लिखते हैं राधा कृष्णन कि जब बार बार उसको वही स्वप्न आने लगा, नहीं, बार बार जब उसको वही स्वप्न आने लगा ना, उसको जागृत से वैराग्य हो गया। वो सोचता था कि मुझको हमेशा ही नींद आई रहे तो अच्छा है। अब पत्नी से भी वैराग हो गया, उस काम से भी वैराग हो गया, क्योंकि जब तक जागेगा वो स्वप्न का देखेगा नहीं, नहीं? और उसमें इतना स्वाद है कि वो छोड़ा जाता नहीं, और बिना सोए बिना दुनिया को भूले वो दिखेगा नहीं। तो महाराज वो लिखते हैं राधा कृष्णन के, उसको जागृति से, जागने से बैराग हो गया। वो यही कोशिश करता था कि मैं सदा सोता हूं, बस वो खा पी ले और फिर कोशिश करे कि मैं सो जाऊं, सो जाऊं, बस वो मिल जाए, वो दिव्य भोग मिल जाए। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते ना। जागृत में तो घास की झोपड़ी और माटी और चाक है, और जब जगत को भूल गए तो दिव्य राज्य। बस यही स्थिति भजन में। जब तक तुम भजन करते करते दुनिया को भूल नहीं जाओगे, तब तक भजन का आनंद नहीं मिलेगा तुमको, ईश्वर का आनंद नहीं मिल सकता। जागते रहोगे, विषयों की ओर देखते रहोगे, तो भजन करते भी वो आनंद नहीं मिलेगा तुमको। एक बार दुनिया से मन को हटाओ सही दिल से और ईश्वर में लगा लो, और फिर देखो कैसा आनंद है। वृंदावन। अच्छा, समुद्र मंथन में जब जहर निकला तो भगवान शंकर को पिलाया गया। शंकर भगवान की, क्योंकि भगवान शंकर हैं विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास रूप। फिर रत्न निकले हैं, रत्नों में लुभाए नहीं, छोड़ते गए, क्योंकि लक्ष्य है अमृत। दैत्यों ने संपत्ति संभाली, इसलिए उनको अंत में शराब मिली और देवताओं को अमृत मिला। यह भी एक संकेत है, ध्यान देना। जो ज्यादा संपत्ति संभालते हैं वो सोरा सुंदरी के चक्कर में फंस जाया करते हैं, और जो त्यागते हैं वो ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त करे। देवताओं ने संपत्ति नहीं ली, वो देते गए। भगवान ने कहा था कि ज्यादा फंसना नहीं तुम धंधे। लक्ष्य है ज्ञान रूपी अमृत। धन आए तो सड़क पर नहीं फेंकना, उसको आग नहीं लगाना है लोटों में। धन आए आने दो, और उसके बाद देखो कि इसकी जरूरत किसको है, कहां इसकी आवश्यकता है, और इसका उपयोग कहां किया जा सकता है। अपने खाने के लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने बेटों के लिए कर लो। एक हमारे मित्तल जी हैं जालंधर के, ये अच्छूराम जी के रिश्तेदार हैं। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने सुनाई। बोले, जब हमने अपने पिताजी से अपने प्रॉफिट की बात कही कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, इतना प्रॉफिट होगा, तो बोले हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा, बेटा
जो लोग ज्यादा धन कमाते हैं वो अपने बेटों को या तो आलसी बनाते हैं या चरित्रहीन बनाते हैं। धनवानों के बेटे या तो आलसी होते हैं नंबर 1 के, या चरित्रहीन हो जाया करते हैं। एक पीढ़ी नहीं होगी तो अगली हो जाएगी, वो नहीं होगी तो अगली हो जाएगी। क्योंकि जब तक आलसी और चरित्रहीन नहीं होंगे तब तक संपत्ति जाएगी नहीं, और संपत्ति एक जगह रुकती नहीं, वो तो 1-2 पीढ़ियों के बाद जाती है। तो जहां ज्यादा संपत्ति आती है वहां औलाद या तो चरित्रहीन हो जाती है या फिर आलसी हो जाती है। अपने ब्याज खाओ और पड़े रहो, ऐश करते रहो। इसलिए ज्यादा संपत्ति नहीं कमाना, बोले पिताजी ने कहा, और ज्यादा आ जाए तो धर्म करते जाए। नौका माही जल बढ़े और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो। दैत्यों ने संपत्ति संभाल ली, इसलिए वो शराबी हो गए, और देवताओं ने संपत्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको अमृत मिल गया। ज्ञान रूपी अमृत साधक को मिल सकता है यदि संपत्ति में ज्यादा आसक्ति नहीं होगी तो। वृंदावन बिहारी मोहिनी रूप भगवान ने धारण करके शराब पिलाई दैत्यों को और अमृत पिलाया देवताओं को। भगवान शंकर ने कहा हमको भी दिखा दो। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखना नहीं चाहिए ज्यादा। किसी को गौर से देखते रहोगे तो देखते देखते आसक्ति हो जाती है। क्या समझ रहे? बैठते बैठते आसक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। भगवान ने कहा कभी दिखा देंगे, और फिर तत्काल ही एक उपवन बाग बना करके उसमें गेंद खेलने लगे मोहिनी रूप धारण करके। और भगवान शंकर नंदी पर सवार थे, दौड़ पड़े गले लगाने के लिए। ये भगवान शंकर की कमजोरी नहीं, ये सब नाटककार हैं, ये नाटक कर रहे हैं। जैसे लोग रामलीला और रासलीला में नाटक करते हैं, ये दुनिया को सावधान करने के लिए बता रहे हैं। क्या कि आंखों से ज्यादा गंदगी देखोगे तो ऐसा विकार आएगा, इसलिए सावधान रहो। वृंदावन। पुजारी जी यजमानों के यहां घूमते रहते हैं ना, ध्यान नहीं है। अभी 52 भगवान की कथा आपके सामने है। वृंदावन। कभी कभी व्यक्ति का शरीर मंदिर में होता है, सत्संग में मन चला जाता है घरों में, नहीं? 52 भगवान की कथा आप सुनो ध्यान से। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज सुनाया करते थे। राजा बलि पहले जन्म का एक शराबी कबाबी ब्राह्मण था। व्यक्ति कुसंग में पड़ के गलत काम करने लगता है और सत्संग पाके कुछ शुभ काम भी कर देता है। गलत काम का फल नरक है, सत्कार्य का फल स्वर्ग है। कुसंग से गलत कार्य होते हैं और सत्संग से सत्कार्य होते हैं। इसलिए शास्त्र बार बार जोर देते हैं बड़ों का संग करो। एक राजा के हाथ में सोने की अंगूठी में अगर सामान्य कांच भी लगा दिया जाए तो देखने वाले सोचेंगे ये कोई हीरा है, और भिखारी के हाथ में अगर हीरा भी पहना दिया जाए अंगूठी में तो लोग सोचेंगे कांच। अरे कांच हीरा कैसे हो गया, और हीरा कांच क्यों हो रहा है भाई? संग के कारण। ये भिखारी के पास हीरा कहां? छोटे का साथ करके हीरा कांच की तरह लगने लगा, और राजा का संग करके कांच भी हीरा जैसे कीमत। बड़ों का संग करोगे तुम्हारे जीवन में बड़प्पन आ जाएगा। छोटों का साथ करोगे तुम छोटे बन जाओ। शराबी कबाबी ब्राह्मण शराब पी करके बेश्या के यहां जा रहा था, पुष्प की माला लेकर के, दिव्य इत्र वगैरह छिड़क के। कथा हो रही थी, रास्ते में ऐसे ही खड़ा हो गया। कथा का प्रसंग था। व्यक्ति को जीवन में भगवान के नाम से कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए। किसी भी भाव से दान दिया जाए वो जीव का कल्याण करता है। प्रगट 4 पद धर्म के और कलिमह एक प्रधान, जिन कीन विधि दीने दान करे कले। बस इतना ही सुन के आगे बढ़ गए। टाइम तो था नहीं, बेश्या के यहां जाना कामी, वासना से भरा हुआ, शराब पिए निकल। लेकिन वो शब्द तो कान में टकरा गया ना दिमाग में।
आगे पैर में ठोकर लगी, गिर पड़ा, पैर में फ्रैक्चर हो गया, जा नहीं सकता। ये माला किस काम आएगी? ध्यान आया, कथा में अभी भी आया था, कैसे भी दान कर दो कल्याण होता है। तो जैसे ये भगवान शंकर की पिंडी है ना, वैसे एक थड़े में चबूतरे पर पिंडी थी, वहीं बगल में उसने वो माला भगवान शंकर पर चढ़ा। मृत्यु के बाद जब यमलोक पहुंचा तो उसकी पूरी फाइल पापों से भरी थी और करोड़ों वर्ष का नरक था, लेकिन मजबूरी में एक माला भगवान शंकर पर चढ़ गई थी। श्रद्धा से नहीं, मजबूरी। फल क्या था? 1 घंटे के लिए इंद्र बनो। इंद्र। करोड़ों वर्ष का नरक एक और है, 1 घंटे के लिए इंद्रासन एक और है। पहले नरक जाओगे या इंद्र बनोगे? कहने लगा इंद्र बना दो। नरक का समय तो बहुत लंबा है। इंद्र बना दिया 1 घंटे के लिए। उसने सोचा जब एक माला दान करने से इंद्रासन मिल गई 1 घंटे के लिए, तो सारी इंद्रासन ही दान कर दूं तो क्या नहीं मिल जाएगा, क्योंकि घंटे बाद तो अपनी रहनी नहीं। देखो, मरने के बाद तो जायदाद अपनी रहेगी नहीं, अभी हाथ में है, कुछ दे दो। कहोगे बेटे पोतों के काम आएगा, तो बेटे पोते दोबारा ही मिलने वाले तो है नहीं तुम्हें, क्या? तो कहीं और जाके घर बसाओगे। और बेटे लायक होंगे तो अपने आप कमा खाएंगे, और नालायक होंगे तो सब बर्बाद कर देंगे। ये भी आप समझ लो। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा शराब पिएगा, नहीं उतना ज्यादा पाप करेगा, बर्बाद कर दे। और लायक है तो अपने आप कमा लेगा। अभी एक सज्जन हमको सुना रहे थे बड़ी सुंदर बात। एक जुलाहा, अमेरिका का एक जुलाहा अरबों खरबों पति बना परिश्रम करके, लेकिन मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद सरकार को दे गए। लोगों ने कहा अपने बेटों को क्यों नहीं देते, सरकार को क्यों दे रहे? अमेरिका की बात है। उसने कहा बेटों को मैंने कला दे दी है, पढ़ा लिखा दिया है, और अपनी कला, जिस कला से मैंने धन कमाया है वो कला दे दी, पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जुलाहे का बेटा हूं, कला के द्वारा मैंने अरबों कमा लिया। अगर बेटे लायक होंगे तो इस कला के द्वारा कमा लेंगे। संपत्ति दे दूंगा तो आलसी हो जाए, ये राष्ट्र के काम आ जाए, ये देश के काम आए। बेटों को नहीं दी जायदाद उसने, सरकार को। ये उदाहरण है। शुभ काम करने में संपत्ति का सदुपयोग कीजिए। आपके बेटों के मन में भी संस्कार बनेंगे, हमारे पिता अच्छा काम करते थे, हमें भी करना चाहिए। क्या? पिता के अच्छे संस्कार ही तो संतान में आएंगे, माता पिता के। शुभ काम करो। महाराज उसने सब दान कर दिया। इंद्र ने कहा तुमने हमारी संपत्ति दान क्यों कर दी? बोले भाई हम मालिक थे, घंटे के लिए जो चाहे सो कर। इतना दान हुआ कि सारे पाप खत्म। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है, शास्त्र कहते हैं। करोड़ों वर्ष का नरक था, देवता प्रकट हो गए, उन्होंने कहा अब तुम्हारा नरक का दुख खत्म, अब तुम राजा बलि बनोगे और तीनों लोकों के राजा बन जाओगे। गरीब शराबी कबाबी व्यक्ति शंकर पर एक माला चढ़ा के इंद्रासन पाता है घंटे भर के लिए, इंद्रासन में दान करके 3 लोक का राजा बनता है। बिना दान के धनवान नहीं बनोगे। संपत्ति परिश्रम से नहीं मिलती है, परमात्मा की कृपा से मिलती है, धर्म से मिलती है। परिश्रम तो कुली कबाड़ी कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटे पिस रहे हैं बेचारे, ओवर टाइम करते हैं, आग से जूझ रहे हैं, मशीनों के साथ। कभी हाथ कटता है, कभी पैर कटते हैं, अंगुलियां कटती हैं, रोटी मुश्किल से मिल पाती नहीं। धर्म किया होगा इसलिए आज कोठी कार फैक्ट्री वाले हो। ध्यान रखना, उस धर्म को नहीं छोड़ देना जिस धर्म के आधार पर यहां आ बैठे हो। इस स्थिति में आए राजा बलि तीनों लोकों का मालिक होकर के फिर नर्मदा के किनारे यज्ञ करता है, नर्मदा तट पर। शुभ कर्म करते रहो, संपत्ति पाकर के शुभ कर्म करते रहना।
ये जीवन की कला है जीने की। राजा बलि चाहता त्रिलोक का स्वामी होकर के ऐश करता अप्सराओं के साथ, अमृत पी के, लेकिन नहीं, एक त्यागी तपस्वी जैसा बन के नर्मदा किनारे यज्ञ कर रहा है। और यज्ञ केवल जवा तिली चावल हवन कर देना यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है आया हुआ व्यक्ति संतुष्ट होके जाए। राजा बलि की घोषणा थी, इस यज्ञ में आने वाला जो मांगेगा वो पाए, जो मांगेगा वो पाए। यहां जब देवताओं की संपत्ति छिन गई है तो देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति से उपाय पूछा तो पति देव ने बताया कि फाल्गुन मास में अमावस्या के दिन बाल धो करके मिट्टी से, सुअर की गोड़ी हुई मिट्टी से नदी में स्नान करके भगवान से प्रार्थना करो, हमारा जो घाटा है वो प्रॉफिट के रूप में बदल जाए, हमारी गई हुई संपत्ति वापिस। 12 दिन केवल दूध पी करके नारायण जी की पूजा करो, लक्ष्मी नारायण की, घट स्थापित करके ब्रह्मचर्य का पालन कर। 13वें दिन हवन यज्ञ करा करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जो तुम्हारे गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। अच्छा, इस विधि से अगर ये किया जाए तो कामना पूर्ण हो जाती है, मन की इच्छा अधूरी नहीं रहती। माता अदिति ने वो व्रत किया है, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा मां, और संपत्ति वापस लौटा दूंगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को 12 बजे दिन के समय भगवान 52 के रूप में अवतार लेते हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार कर। कुछ समय के बाद जब वो बड़े हुए हैं, उनका जनेऊ संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार। हमारे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत महत्व था कभी, अब खत्म हो रहा है। हमारे यहां विवाह से ज्यादा खुशी मनाते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ के समय। कई दिनों तक पूजा पाठ चला करती थी, क्योंकि जनेऊ के बाद ही वेद पढ़ने का अधिकार मिलता था, हवन यज्ञ करने का अधिकार मिलता था। आज तो कोई भी व्यक्ति अग्नि में स्वाहा देने लगता है, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा नहीं है। जिसके चोटी और जनेऊ नहीं हो वो व्यक्ति हवन करने का अधिकारी नहीं होता। अभी नारायण जी को वहां बैठा ना कटरा में, सारा मोड़ मोड़वा के चुटिया रखाई, तब हवन में बैठे। शास्त्र की जो विधि है वो एक अलग चीज है। आप अपने मन से कुछ भी करते रहो, मन से जो करोगे उसका कोई विशेष फल नहीं होता। शास्त्र यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जनेऊ होना कंपलसरी, उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। बिना चोटी जनेऊ के जो शुभ कर्म करोगे व्यर्थ हो जाता है। जनेऊ तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, नुकसान क्या है तुम्हारा? पहनो। जब जनेऊ संस्कार ब्राह्मण के बालक का होता है, उस समय ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हो जाता है बालक, और शास्त्र कहते हैं उस समय उसकी झोली में कुछ डाल दिया जाए तो करोड़ों गुना होकर मिलता है। तो जब 52 भगवान का जनेऊ संस्कार हो रहा था तो सूर्य नारायण ने गायत्री सुनाई है और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया है। पिता ने मेखला पहनाई है और माता ने कौपीन वस्त्र दिया है। देवताओं ने छाता, पृथ्वी ने पादुकाएं और ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान किया है। ऋषियों ने कुशाएं प्रदान की हैं और कुबेर ने भिक्षा पात्र हाथ में लाके दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी बनके भगवान भिक्षा मांगने जा रहे हैं। तो माता अन्नपूर्णा ने प्रकट होकर के उनकी पात्र में भिक्षा डाली है। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाकर जय जयकार करते हैं। 52 भगवान की झोली में भिक्षा डाली गई, पात्र में भिक्षा डाली गई है। सब ने मिलकर के भिक्षा डाली और उसके बाद भगवान 52 राजा बलि के यहां भिक्षा लेने जाते हैं। 52 भगवान राजा बलि के यहां पहुंचे हैं। राजा बलि ने भगवान का बहुत स्वागत किया है।
भगवान ने राजा बलि को बड़ी सुंदर कथा सुनाई। राजा बलि ने चरण धोकर के जब सिर पर सींचा है तो देवता पुष्प बरसाते हैं और जय जयकार करते हैं। बलि तुम बड़े भाग्यशाली हो। जिन चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगियों को नहीं होता, आज वही चरण तुम अपने हाथ से धो रहे हो। राजा बलि ने कहा, भगवान आपको क्या चाहिए? राजा बलि ने ये नहीं समझा कि ये विष्णु है। उनके समझ में तो कोई ब्रह्मचारी बालक हमारे घर आया हो। भगवान ने कथा सुनाकर के कहा कि तुम्हारा कुल तो बड़ा दानी है राजन, यही सुनकर के हम आ गए हैं तुम्हारे दरबार में। हमको 3 पग पृथ्वी दे दो। समझो जरा, 3 पग पृथ्वी। बलि ठहाका मार के हंसा, बोले महाराज 3 पग पृथ्वी में क्या बनेगा? अरे इतनी बढ़िया कथा सुनाते हो, कोई द्वीप मांग लो, राज्य मांग लो। नहीं, हमेशा के लिए मांगना ही खत्म हो जाए और यही भगवान की कथा सुनाओ। गुरु पूर्णिमा को लुधियाना से हम जब आगे गए, हांसी में पूजन हुई तो कथा में कोई बात हमने कह दी कि शिष्य का काम है गुरु के साल भर की व्यवस्था करे। शिष्य का काम गुरु की व्यवस्था करे और गुरु का काम है, ध्यान दो बात पर, कि शिष्य का अज्ञान हरे, उसे ज्ञान का दान दे। वृंदावन। एक शिष्य ने कहा, बड़ी अच्छी बात सुनाई गुरुजी ने, जो इनका साल का 2-3 लाख रुपया हो अपन दे दिया करें और अपने घर में एक कथा सुनाते रहे। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन भाव किसी किसी के अंदर होता है। क्या? राजा बलि ने कहा, महाराज इतना ले लो कि और कहीं जाने ही ना पड़े आपको। 3 पग में क्या बनेगा? भगवान ने कहा, हम संतोषी ब्राह्मण भैया, हमको 3 ही पग दे दे। नहीं? जब देने को तैयार हुए तो गुरुजी ने कह दिया, इदम विष्णु, ये विष्णु, ये 3 पग के बहाने तीनों लोक ले लेगा और फिर तेरे लिए कुछ रह ही नहीं जाए। 2 ही पग में सब ले ले, ना ही कर दे नहीं देता। बलि ने कहा, गुरुदेव ये बात आपकी नहीं मानूंगा। एक बार मुख से निकल गया, दे दिया, अब जीवन दे दूंगा लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा। गुरु ने श्राप भी दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात। संकल्प पढ़ने लगे तो महाराज गुरुजी कमंडल में प्रवेश कर गए। कुशा चुभा दी भगवान ने तो आंखें ही फूट गई। वृंदावन। एक आंख चली गई। दान करते कभी मना नहीं करना किसी को। अच्छा, अब जब दान संकल्प बोला गया तो भगवान विराट बन गए। एक पग से पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से तीनों लोक नाप लिया। ब्रह्मा के ऊपर अंड कटा, फूट गया ये ब्रह्मांड। ऊपर से जल की धारा चरणों में गिरी, नीचे कमंडल में ले लिया ब्रह्मा जी ने। वही गंगा बन करके आज प्रवाहित हो रहा है। गंगा जल साक्षात भगवान का चरणामृत है। बोलो गंगा मैया। महाराज तीसरे पग के लिए जगह नहीं रह गई। भगवान ने वरुण पास में बांध लिया और कहा, तीसरा पग दे नहीं तो नरक भेजूंगा। बलि ने कहा, नरक का दुख नहीं है, डर नहीं है भगवान, वचन नहीं कटना चाहिए। आपने 2 पग में मेरी जायदाद नापी है, तीसरे पग में मेरा शरीर नाप लीजिए। शरीर आज से आपको दे दी। अब इस शरीर से दूसरा काम नहीं करूंगा। जब भगवान के सामने लेट गया तो भगवान ने पैर तो रखा सिर पर, लेकिन भगवान के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बलि धन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अभिमान का दान करना बड़ा कठिन है। तुमने अपना जीवन ही दे दिया। अब तुम मेरे मालिक, मैं तुम्हारा नौकर हो गए। चलो सुतल लोक में तुम सिंहासन पर बैठोगे और मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़ा रहूं। आज भी भगवान पहरेदार बनकर खड़े हुए। जब तक उसको इंद्र नहीं बना देंगे तब तक भगवान 52 रूप बना करके हर दरवाजे पर खड़े हैं उसके महल के। एक बार रावण लड़ने गया था तो भगवान ने पैर के अंगूठे की ठोकर मारी तो लंका में आके गिरा था।
कानों हाथ लगाया रावण ने, कभी बलि से लड़ने नहीं जाऊंगा। जिसका नौकर पहरेदार इतना शक्तिशाली हो, बलि कितना शक्तिशाली नहीं हो। एक बार लक्ष्मी जी गई थी, बहन का रूप बना के रखड़ी बांधती हैं। क्या दूं बहन, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो था सब उनको दे चुका हूं। तो लक्ष्मी ने कहा वो हमें दे दो, हमारा काम चल जाएगा। वृंदावन। उन्हें क्यों मांगती हो? तो लक्ष्मी जी अपने रूप में प्रकट हो गई। बैकुंठ खाली पड़ा हुआ है, ये मेरे पति देव हैं। बलि ने कहा प्रभु आप बैकुंठ पधारो। भगवान ने कहा एक रूप से तो चला जाऊंगा, क्योंकि मालिक की बात तो नौकर को माननी पड़ती है, लेकिन बाकी रूप से तो यहीं रहूंगा। जब तक आपको मैं इंद्र नहीं बना दूंगा, तब तक आपका पहरेदार बनकर ही रहूंगा। जो व्यक्ति जीवन का दान कर देते हैं ईश्वर को, वो महान बन जाते हैं, परमात्मा उनके वश में हो जाते हैं। ये कथा सुनने वालों की संपत्ति वापस लौटती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान ने इंद्र की संपत्ति वापस लौटा दी, स्वयं उपेंद्र कहलाए हैं। और जगत को एक आश्वासन दिया परमात्मा ने कि जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनको संसारी सुख भी देता हूं और अंत में अपने आप में मिला भी लेता हूं। वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी लाल की। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्नान करके जब वे सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तो उनकी अंजलि में अचानक मछली के रूप में भगवान आ गए। बड़ी सुंदर मछली है ऐसा समझ के उन्होंने कमंडल में रख लिया। थोड़े ही समय में मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में अट नहीं रही, समा नहीं रही। उन्होंने घर में हौद में ले जा करके मछली को रखा पानी की टंकी में। थोड़े समय के बाद वो वहाँ भी बहुत बड़ी हो गई। वहाँ से निकाल कर एक तालाब में रखा। वहाँ भी इतनी बड़ी हुई कि तालाब में नहीं समा रही। राजा समझ गए ये सामान्य मीन नहीं है। हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना की तो भगवान अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। और उन्होंने कहा देखो राजन, प्रलय आने वाला है 7वें दिन। तुमने मेरी उपासना की है, इसलिए मैं इस रूप में तुम्हारे पास आया हूं। जब समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगेगा तो मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। मेरे सिर पर एक सींग होगा। आप एक विशाल नौका में सभी जड़ियां बूटियां रख लेना और अपने ऋषियों को, महर्षियों को बासुकी नाग की रस्सी बना करके मेरे सींग में नौका को बांध देना। नौका मेरे सींग के सहारे जल में तैरती रहेगी। उस समय आप जो प्रश्न करोगे मैं उसका समाधान भी करता रहूंगा। ठीक वैसा ही हुआ। समुद्र ने पृथ्वी को जब डुबाना प्रारंभ किया तो महाराज नौका में सवार हो गए। बासुकी नाग को उन्होंने रस्से का रूप दिया और नौका में बांध दिया। तब तक मछली के रूप में भगवान आते हैं, मत्स्यावतार। उनके सींग में बांध दी गई नौका। समुद्र के जल में नौका को खींचते हुए ठाकुर चल रहे हैं। सत्यव्रत प्रश्न करते जाते हैं और उनको उत्तर मिलता चला जाता है। उसी से मत्स्य पुराण बना। 18 पुराणों में एक मत्स्य पुराण। इस तरह से भगवान ने मत्स्यावतार लिया। कच्छप अवतार आपको बता ही चुके हैं। परशुराम अवतार आगे मिलेगा। भागवत में 24 अवतारों की कथाएं हैं। तत्त कार्यों के लिए भगवान के रूप बनते हैं।
हयग्रीव दानों को मारने के लिए भगवान हयग्रीव अवतार ग्रहण करते हैं, घोड़े का रूप। जैसे नरसिंह बने, आधा शरीर नर का और आधा सिंह का, इसी तरह हयग्रीव अवतार है, जहाँ नीचे का शरीर तो नर का है और ऊपर सिर घोड़े का है, वह हयग्रीव अवतार। एक हयग्रीव नाम का दानव था, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा से कि मेरी शक्ल का व्यक्ति ही मुझे मार सके। तो फिर भगवान को हयग्रीव रूप अवतार ग्रहण करना पड़ा। इस तरह से 24 अवतार की कथाएं भागवत में हैं। ऋषभदेव भगवान की कथा भी श्रीमद् भागवत में है। जैनी जिनको अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं, जड़ भरत की कथा आपने पहले सुनी, उन्हीं के पिता थे ऋषभदेव भगवान। सारी दुनिया का राज्य था, इंद्र की पुत्री उनकी पत्नी थी जयंती, और 100 बेटे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने संसार को आसार समझकर, संसार को स्वप्न समझकर सब कुछ त्याग दिया। यहाँ तक कि लंगोटी भी त्याग दी उन्होंने, विषय विकारों को एकदम समाप्त कर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में कोई विकार नहीं रहता तो छुपाव भी नहीं रहता। व्यक्ति अपने शरीर को क्यों छुपाता है? जैसे व्यक्ति पाप करके छुपाता है पापों को, इसी तरह शरीर में दोष हैं इसलिए शरीर को छुपाता है। छोटा बच्चा 2 साल का है, 2 वर्ष का है, वो अपना शरीर नहीं छुपाता। 1-2 साल की बच्ची है, बिना वस्त्र घूमती रहती है, उसको कोई लज्जा नहीं, क्योंकि उस समय तक शरीर में दोष नहीं। ज्यों-ज्यों दोष प्रारंभ होते जाते हैं त्यों-त्यों व्यक्ति छुपाता जाता है। ऋषभदेव भगवान ने अपनी लंगोटी भी छोड़ दी थी, दिगंबर हो गए थे। व्यक्ति पैदा होते ही दिगंबर है। जब विषय विकारों से ऊपर उठ जाता है तो फिर उसे वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। और जब वो तप करने के लिए जाने लगे तो उनके पुत्रों ने कहा, पिताजी जाने से पहले हमें कुछ ज्ञान का उपदेश तो दे दीजिए। तो ऋषभदेव भगवान ने यही कहा था कि बेटाओ, मनुष्य का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। नायन देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते विरभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे दात्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायन देहा, ये जो शरीर हमें आपको मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला। क्यों? बोले भोग तो पशु शरीर में भी मिलते हैं। विष्ठा भोजी जो कुकर शूकर हैं उनको भी विषय भोग मिल जाते हैं। तो मनुष्य शरीर पा करके उन्हीं विषयों के लिए पागल होते रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। फिर क्या करना चाहिए पिताजी? बोले तपो दिव्यम, मनुष्य को तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उससे क्या होगा? हृदय शुद्ध हो जाए। तप करने वाले व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब हृदय शुद्ध होता है तो ब्रह्म सौख्यम अनंतम, उसको अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। विषय सुख सीमित हैं, विषय सुख थोड़ी मात्रा में ही आपको मिल सकते हैं। देखो भाई, आप ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकते, आप बहुत दूर की बात नहीं सुन सकते, आप बहुत पास की बात नहीं सुन सकते, बहुत दूर की सुंदरता नहीं देख सकते, आँख का काजल आप नहीं देख सकते। इंद्रियों में वो क्षमता नहीं है कि वे ज़्यादा भोग लें। भूख बहुत है पर भोगने की शक्ति ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान रखें। और इसलिए व्यक्ति को बहुत थोड़ा सुख मिलता है।
वो छटपटाता रहता है कि बहुत मिले। अब भाई डायबिटीज हो गई, अब तुम्हारे घर में चीनी की एजेंसी है, मिठाई की दुकान है, लेकिन अब तुम्हारे लिए किस काम की है बताओ। और हार्ट अटैक हो गया तो नमकीन भोजन, ब्लड प्रेशर है तो नमकीन भोजन, हवाई जहाज में तुम यात्रा नहीं कर सकते, ऊपर की मंजिल में चढ़ के जा नहीं सकते, नहीं। थोड़े दिनों के बाद शरीर वृद्धावस्था में आके बेकार हो जाता है, भोगों के लायक ही नहीं रह जाता, अभी तृष्णा शांत हुई नहीं और शरीर बेकार हो गया। तो मनुष्य की इच्छाएं तो हमेशा अधूरी बनी रहती हैं। वृंदावन इच्छाएं बनी रहती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, व्यक्ति हमेशा छटपटाता रहता है, वो जी भर करके आनंद नहीं ले पाता। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, बेटाओ अगर विषयों का सुख त्याग दिया जाए और भजन कर लिया जाए तो आनंद का स्रोत अंदर से प्रकट हो जाता है, उसको अनंत सुख मिलता है। ब्रह्म सौख्यम अनंतम, वे भागवत में लिखा। भजन करने वाले को अनंत सुख मिलेगा, जबकि भोग भोगने वालों को सीमित सुख मिलता है, थोड़ा। ना ये बहुत ज्यादा खा सकता, न ये बहुत ज्यादा सुन सकता, न ज्यादा विषयों का सेवन कर सकता, इंद्रियों में उतनी क्षमता नहीं है ना। अच्छा, जब इंद्रियों का सुख त्याग दोगे तो अंदर से ब्रह्म का आनंद एकदम प्रस्फुटित, जैसे चश्मा फूट पड़ता है, जैसे ट्यूबवेल से पानी निकालते जाओ कोई कमी नहीं होती। नहीं, सरकारी नल का तो एक लिमिटेड है, वो तो एक लिमिट से आएगा पानी, उतने में गुजारा करो। लेकिन ट्यूबवेल आपके यहाँ खुदा हुआ है तो फिर पानी की कमी क्या है? बाहर से आने वाला पानी सीमित है और घर में ट्यूबवेल कुआं है तो निश्सीम है। इसी तरह विषयों से मिलने वाला सुख सीमित है और अंदर से अगर आनंद उमड़ पड़े तो वो निश्सीम अनंत होता है। लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा बाबू, तब तक वो आनंद मिलेगा नहीं। और हृदय शुद्धि बिना भजन के होगी नहीं। देखो ना, आंख में मोतिया बिंद हो गया, अब एकदम निर्मल सूरज निकले हुए हैं, व्यक्ति सामने खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिख रहा? बोलो। मोतिया बिंद है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अंजन लगाया जाता है, मोतिया बिंद कट गया, फिर दर्शन होने लगा। यथा यथात्मा परिम्रज्यते सौ, यथा यथात्मा परिम्रज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। बात को ध्यान से सुनना। यथा यथात्मा परिम्रज्यते सौ, जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा धुलती जाए, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। कैसे होगा? भागवतकार कहते हैं, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै। भगवान कृष्ण कहते हैं, उधो मेरी कथा सुनते सुनते, तप करते करते, नाम जपते जपते हृदय शुद्ध हो जाए। लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा? बाबा, शब्द में भी शक्ति होती है, आपको शायद मालूम नहीं है। बादल जब गरजते हैं तो बगुली गर्भवती हो जाती है। बगुली नर और मादा के संबंध से गर्भवती नहीं होती। बादल गरजेंगे, शब्द सुनकर के बगुली गर्भवती होती। और मोर नाचेगा, आंसू टपकेंगे, मयूरनी आंसू पी ले तो गर्भवती हो जाती।
मोर जब नाचता है ना, उसके आंसू गिरते हैं, और जब आंसू टपकते हैं तो उसकी पत्नी मयूरनी वो आंसू बिंदु पी लेती है, वो गर्भवती होगी। बगुली अगर बादल का शब्द सुनकर के, मेघ की गर्जना सुन के गर्भवती होकर बच्चे को जन्म दे सकती है, तो तुम संतों के शब्द, भगवान की कथा सुन के क्या भगवान का दर्शन नहीं कर सकते? शब्द में शक्ति है, शब्द शक्ति रचिंत्यत्वा शास्त्र कहते हैं। हृदय को धोने के लिए शब्द ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवाई है। कपड़े की मैल धोने के लिए सर्फ साबुन उपयोगी है, लेकिन हृदय को धोने के लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान। ऋषभदेव भगवान, जिससे जैन धर्म प्रारंभ हुआ, ऋषभदेव भगवान कहते हैं, बेटाओ तपो दिव्यम, दिव्य तप को, उससे क्या होगा? शुद्धेदात्मा, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए। आत्मा शुद्ध होगी तो फिर क्या मिलेगा पिताजी? बोले ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख मिलेगा, तो जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत। डूब जाओगे उस आनंद में, तुम सब कुछ भूल जाओगे दुनिया को। उस आनंद को पाने के लिए पहले कुसंग छोड़ना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। संतों के द्वारा कथा सुनते सुनते परमात्मा से प्रीति हो जाएगी। प्रीतिर्न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ परमात्मा से प्रीति नहीं होगी, तब तक जड़ चेतन की गांठ नहीं खोलेगी, जन्म मृत्यु का चक्कर छूटेगा नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि हम आज मनुष्य हैं तो अगले जन्म में भी मनुष्य बन जाए। हो सकता है हमारे गलत कर्म हो और अगले जन्म में कुकर बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, सूकर बनना पड़े, सुअर बनना पड़े, पशु बनना पड़े, पक्षी बनना पड़े। अरे भाई, भरत जी तो राजा थे, लेकिन दूसरे जन्म में मृगा बनना पड़ा ना उनको, नहीं? तो हमारी भी कोई गलत धारणा, कहीं गलत जगह प्यार हो गया तो अगले जन्म में कुकर शुकर ही बनना पड़ सकता है। फिर दूसरे शरीरों में भजन होगा नहीं। ये दुर्लभ मानुख दे, ये मनुष्य का शरीर तो दुर्लभ है, आपको मिल गया। ये आप पर ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा हुई है, इसका सदुपयोग कर लो। और फिर उन्होंने महाराज सब लंगोटी बिटिया, दिगंबर, उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियां आई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और दक्षिण कर्नाटक में अंत में का शरीर ज्योति ज्योति में मिल गया, आत्मा उनकी, शरीर जंगल में समाप्त। हमारे वेदों में लिखा है, जो ज्ञानी हो जाते हैं वो मरने के बाद कहीं आते जाते नहीं, उनकी आत्मा तो निराकार ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। जैसे घट फूटने के बाद घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, इसी तरह ज्ञानी का शरीर छूटा और उसकी आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है। फिर दोबारा माया के चक्कर में नहीं पड़ती। परमात्मा के साथ आत्मा को एक करके देखना ये ज्ञान है, और परमात्मा को अपना स्वामी मान के सेवक बन के उनकी सेवा पूजा करना ये भक्ति है। वृंदावन भक्ति मार्ग से चलोगे तो भी भगवान मिल जाएगा, और ज्ञान मार्ग से चलोगे तब भी मिल जाएगा। रास्ता दोनों ठीक है, चाहे ज्ञानी जी बन जाओ चाहे प्रेमी जी बन जाओ। अगर बुद्धि निर्मल है ज्ञानी बन सकते हो, और हृदय कोमल है तो प्रेमी बन सकते हो। ईश्वर से प्यार कर लो, या आत्मा और परमात्मा दोनों को एक समझ लो। भजन करो भैया, बिना भजन किए कुछ मिलेगा नहीं तुमको। देखो, सुमिरहु सुमिर सुमिर सुख पावो, गुरबाणी में भी लिखा है सुमिरन। इस तरह से 24 अवतारों की कथाएं हैं,
देखो सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई, उनकी उत्पत्ति मानसिक रूप से हुई। नारद जी की कथा भी आपने सुन ली है। बराह भगवान प्रकट हुए वो भी आपने सुना। और नर नारायण बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं। ये धर्म की पत्नी मूर्ति से ये प्रकट हुए हैं और आज भी बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं संसार की सुरक्षा व्यवस्था के। कपिल भगवान का उपदेश भी आपने सुना, माता देवहूति को दिया। दत्तात्रेय भगवान का चरित्र आगे आपको मिलेगा। यज्ञ भगवान आकुति नाम के ऋषि को आकुति जो रुचि नाम के ऋषि को ब्याही गई थी, मनु जी की पुत्री, उनसे यज्ञ भगवान हुए थे। ऋषभ देव को सुना। पृथु जी को भी आपने सुन लिया है, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल बनाया और जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे कथा सुनने के लिए और अंत में मुक्त हो गए। जो कथा सुनते रहेंगे उनका वैराग्य हमेशा जागृत रहेगा और जो कथा से दूर हो गए उनका ज्ञान धीरे धीरे छुप जाता है। पानी के ऊपर काई जम जाती है, चोई आपने देखा हो तालाबों में, ऊपर से पत्थर मारते रहो तो जल दिखता रहता है और पत्थर फेंकना बंद कर दो तो वो फिर आपस में चिपक जाते, जल दिखना बंद हो जाता। इसी तरह कथा में बैठ के शब्द की ठोकर लगती रहेगी तुम्हारे दिल को तो परमात्मा तुम्हारे मन में बना रहेगा, और कथा का शब्द नहीं मिलेगा तो ऊपर से माया और काई की तरह जम जाएगी, परमात्मा का पता नहीं लगेगा। केवल रोटी कमाना, खाना और ऐश करना यही जिंदगी में याद रह जाएगा। और जिसकी जिंदगी में खाना और कमाना ही याद है उसकी जिंदगी तो जानवर की जिंदगी है, मनुष्य की जिंदगी नहीं। कर्म पशु के मानुष जात। इसलिए भजन करो मेरे बाबू, आगे की बात सुनो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान नहीं भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण नारायण